ओके, तो हम यहाँ पे कल हमने यहाँ पे देखा था प्रेशर एंड फिर हमने आरएमएस स्पीड निकाली थी ना। आगे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर कि भाई कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आगे हमने देखा कि भाई प्रेशर हमने निकाला, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमको क्या मिला। तो हमने देखा कि द प्रेशर by gas molecules was P equals to 1 by 3 rho, P equals to 1 by 3 rho into V square. P equals to 1 by 3 rho into V square. तो ये हमको प्रेशर का फॉर्मूला कल हमने निकाला था। अब यहाँ पे रो को अगर हम रिप्लेस करें तो रो हमने कल क्या लिया था, स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स Nm। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो रो को हमने रिप्लेस किया स्मॉल n into m into average speed v square. Now the pressure, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो we can multiply volume v at both side. तो 1 by 3 and v into m into v square multiply with the volume at both side दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, PV इक्वल्स टू 1 by 3 and Vm into V square। तो ये तो हमको क्या मिल गया कि भाई हमने यहाँ पे जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हम यहाँ पे ले रहे वो हमको मिला ना। यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम v अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल n क्या होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हियर टेक nv इक्वल्स टू कैपिटल N। nv इक्वल्स टू क्या मिलता है, कैपिटल N। तो pv इक्वल्स टू 1/3 by capital N into m into v square। तो ये हमको मिला PV equals to 1/3 N m into v square। Now इसको अगर हम थोड़ा आगे ले जाए तो यहाँ पे ये तो हमको क्या मिल गया, PV इक्वल्स टू 1/3 N mv स्क्वायर। नाउ
अगर हम काइनेटिक एनर्जी को याद करें तो PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू 1/2 m इंटू v स्क्वायर होता है। PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू 1/2 m इंटू v स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमको PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू 1/2 mv स्क्वायर मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड द 1/2 mv स्क्वायर कॉल्ड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे यह 1/2 mv स्क्वायर इज कॉल्ड, क्योंकि 1/2 mv स्क्वायर तो क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेटरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of gas molecules कि भाई ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर जितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से मोशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स, अब ये ट्रांसलेशनल एनर्जी कहाँ से आती है कि भाई ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स के पास कहाँ से आती है, तो इट इज द इंटरनल एनर्जी। ये कौन सी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो दिस इज द इंटरनल energy of gas molecules is called translational kinetic energy, is called kinetic एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी हमको मिलती है गैस मॉलिक्यूल की इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो E यहाँ पे E इक्वल्स टू, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो 1 E इक्वल्स टू n इंटू 1/2 mv स्क्वायर कितनी होगी, E equals to n into 1/2 mv स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूला 2 दे देते हैं। दिस वन इज द इक्वेशन 2, दिस वन इज इक्वेशन 1। तो नाउ पुट द वैल्यू, नाउ put the value of equation 2 in equation 1 कि भाई 2 की वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं, 2 की वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेगा, तो PV इक्वल्स टू, ब्लैक मार्क, PV equals to 2/3 into E। क्या लिया हमने,
तो हमने यहाँ पे e इक्वल्स टू n वन हाफ एम वी स्क्वायर n वन हाफ एम वी स्क्वायर को क्या किया इसमें पुट कर लिया, तो 2/3 इंटू ई हो जाएगा। पीवी इक्वल्स टू 2/3 इंटू ई। पीवी इक्वल्स टू हमको क्या मिल रहा है 2/3 इंटू ई। इसको हम दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 3। ओके बेटा, हाँ साथ में लिखते जाओ, इतना लिख लो तो फिर हम आगे देखते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा।
ओके, तो हमको यहाँ पे PV इक्वल्स टू 3/2 into E मिला, is the kinetic energy of the gas molecules। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो we know that the PV equals to तो क्या है, तो PV equals to, तो हम RT लेते हैं, PV equals to we know that PV equals to RT। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, आगे हमने आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन में देखा था। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4, now from the equation 3 and 4, 3 और 4 पे से हम क्या कह सकते हैं कि वे दोनों को कंपेयर करें तो 2/3 E इक्वल्स टू, तो RT हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू RT, तो इक्वल्स टू 3/2 RT, E इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 RT। तो ये हमको क्या मिला कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मेन काइनेटिक एनर्जी, मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस हमको यहाँ पे ये मिलता है। बट हमको अगर इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की, भाई एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स है, ये सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वे आर टेकिंग एज E/n इक्वल्स टू E बार इक्वल्स टू 3/2 R/n इंटू T। तो यहाँ पे E बार इक्वल्स टू 3/2, अब R/n तो क्या होता है Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R/n क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, तो E बार इक्वल्स टू 3/2 kBT। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मेन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, mean kinetic energy per molecule, पर मॉलिक्यूल कितनी होगी, मेन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमको मिलती है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें कि भाई यहाँ पे जो हमको मेन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स मिली है, तो RMS स्पीड भी अगर हम निकाले, आपको एक तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है और दूसरा RMS स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि RMS स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमको क्या मिलता है। तो here we know that 1/2 mv square equals to 3/2 kBT। E बार इक्वल्स टू 1/2 m, क्योंकि ये तो क्या है काइनेटिक एनर्जी है,
तो काइनेटिक एनर्जी E बार इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kBT। तो ये 2 तो इधर कैंसिल हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर 3 kBT। तो यहाँ पे m को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, we take the root बोथ साइड रूट हम कंसीडर करते हैं और m क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो 3 kBT by capital M and it is called the VRMS स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, VRMS इक्वल्स टू 3 kBT by M। okay, so now the RMS speed, now we say that RMS speed of the molecules, of the gas molecules are directly proportional to temperature T। कि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो RMS स्पीड क्या हो रही है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमको दी हुई है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये हमको एक तो काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो इसकी RMS स्पीड भी क्या होगी, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, if the temperature T equals to 0 then the RMS speed equals to also 0। RMS स्पीड भी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0। भाई टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो RMS स्पीड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नेटवर्क होते साइंस ना आते चलो ओके बेटा, तो ये लिख लो, ये आपका काइनेटिक एनर्जी और RMS स्पीड हमको यहाँ पे मिल रही है, ये लिख लो। तो फिर आगे हम इस पे से एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है।
ओके बेटा। तो यहाँ पे ये हमने काइनेटिक एनर्जी किया है और आरएमएस स्पीड के जो रिलेशन है वो आरएमएस स्पीड के रिलेशन के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको क्या दिया है, अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of average kinetic energy per molecule and root mean square speed of the molecules of the two gases. Atomic mass of argon is 39.9 and molecular mass of chlorine is 70.9 U. तो यहाँ पे हमको एक आर्गन हमको क्या दिया है बेटा, तो यहाँ पे हमको दिया है आर्गन और क्लोरीन गैस दिया है। आर्गन और क्लोरीन गैस के लिए हमको पहले पूछा है कि इसका मास का रेशियो हमको दिया है। क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन मास के रेशियो में ये 2:1 के फॉर्म में हमको दिया है। ठीक है, तो पहले हमको पूछा है कि भाई इसका और इनका एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। तो एटॉमिक मास ऑफ आर्गन of R is equals to 39.9 U and the atomic mass of chlorine equals to 70.9 U। और जिसमें हमको पहला पूछा है कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमको लेनी है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल
पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो 1/3 के काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे क्या लिया था? तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल E बार इक्वल्स टू 3/2 kBT हमने लिया था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल E बार इक्वल्स टू 3/2 kBT। मतलब यहाँ पे ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या है? दोनों का सेम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? E ऑफ आर्गन बाय E ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू 1/1। दोनों का रेशियो क्या मिलेगा? E ऑफ आर्गन बाय E ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू 1/1। तो ये हमको मिलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड यहाँ पे हमको बोला है कि रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रेशियो ऑफ VRMS स्पीड। वही आर्गन गैस और क्लोरीन गैस की VRMS स्पीड का रेशियो हमको निकालने के लिए बोला। अब भी हमने VRMS स्पीड का इक्वेशन देखा, तो हमने VRMS स्पीड का रिलेशन क्या निकाला? तो VRMS स्पीड इक्वल्स टू RMS स्पीड इक्वल्स टू √3RT/m। क्या था? √3RT/m। तो ये रिलेशन हमने निकाला था √3RT/m। तो अब भाई ये तो √3RT/m है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? तो हमको यहाँ पे दिया है आर्गन और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास हमको दिया है। तो यहाँ पे VRMS आर्गन डिवाइड बाय VRMS क्लोरीन Cl2 इक्वल्स टू, इस पे से क्या लिख सकते हैं? 3RT। ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे RMS स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो इनवर्स प्रपोज है, तो इनवर्स प्रपोज के लिए m क्लोरीन Cl2 एंड m आर्गन, m Cl2 by m आर्गन। तो VRMS आर्गन by VRMS क्लोरीन 2, वैल्यू पुट करते हैं। Cl2 70.9 डिवाइड बाय 39.9, 70.9 डिवाइड बाय 39.9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बेटा आप सॉल्व करते हो कैलसी में इसको, तो आपको ये आंसर मिलेगा 1.33। ये आंसर कितना मिलेगा? 1.33। RMS स्पीड का रेशियो हमको मिल रहा है 1.33। तो VRMS आर्गन डिवाइड बाय VRMS क्लोरीन इक्वल्स टू 1.33। मतलब RMS स्पीड ऑफ आर्गन is 1.33 times greater than the RMS speed of chlorine। okay? लिख लो इसको, और इसको बेटा फटाफट कॉपी कर लो।
ओके बेटा, एक्सरसाइज का 13.7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करना घर पे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है।